वो काबिल कदर समझते हैं जिसका एजुकेशन लेवल हाई हो, जिसने कोई ना कोई डिग्री ली हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माइक्रो प्लस। तो व्यूवर्स, आज आपकी खिदमत में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एक हेल्थी डिबेट जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि डिग्री और स्किल्स के नाम से, कि आया हमको डिग्री लेनी चाहिए या हमको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो हमारी एक सोसाइटी का डिलीमा है, इसमें कोई डाउट नहीं, इससे हम आंखें नहीं चुरा सकते कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है जिन चीज़ों को, वो है आपकी डिग्रीज़, लाइक ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर डिग्री, जो पीएचडी, मतलब एक हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ऐसा बैठा हुआ है कि हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं या हम उसको काबिल कदर समझते हैं। अक्सरियत जो है लोगों की, उनको काबिल कदर समझते हैं जिसका एजुकेशन लेवल हाई हो, जिसने कोई ना कोई डिग्री ली हो, हायर एजुकेशन की डिग्री ली हो, तो हम हमेशा उसको प्रेफर करते हैं। इवन देन बच्चों का माइंडसेट हमने ये बनाया होता है कि अपने तालीम हासिल करनी है, नो डाउट तालीम हासिल करनी है, लेकिन वो उनको हमेशा हायर स्टैंडर्ड में उनको प्रेफर करते हैं कि इनको डिग्री लेनी है, इनको एमफिल करना है, इनको पीएचडी करनी है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैंने आपसे बात करनी है कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कि जो हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जितने भी आप यूरोपीय ममालिक देखेंगे, जितने भी गल्फ़ में लोग देखेंगे, वो सब इन डिग्री से शिफ्ट कर चुके हैं टेक्निकल एजुकेशन की तरफ। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक यही प्रॉब्लम चल रहा है, उसी चीज़ एक जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल समझा जाता है कि जनाब इसने हायर एजुकेशन ली है या इसके पास डिग्री है। आया फॉरगेट इट, हम वो लोग ये नहीं सोचते कि आया वो उससे कुछ बना रहा है, आया वो डिग्री उसको कुछ सपोर्टिव है, आया वो डिग्री पाकिस्तान की इकोनॉमी में सपोर्टिव है, एक्सेप्टेबल है, कहीं उसका इन्फ्लेशन तो नहीं है, डिग्री इन्फ्लेशन तो नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझना कि जो ये बुनियादी तालीम थी डिग्रीज़ की, बैचलर की, मास्टर्स की, ये कहाँ से हमारे माइंड में बिठाई गई। 150 साल पहले जब यहाँ पे अंग्रेज़ थे तो उनकी नेटिव लैंग्वेज डेफिनेटली अंग्रेज़ी थी, इंग्लिश थी। तो वो उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब देते थे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे। तो हमारी सोसाइटी में ये एक आहिस्ता आहिस्ता ये एक लेवल बन गया कि जो जिसकी एजुकेशन अच्छी है, जिसको अंग्रेज़ी आती है, वो सारी ज़िंदगी सुकून के साथ बसर कर सकता है। आप ये कह लें कि गवर्नमेंट जॉब को उस वक़्त अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट जॉब को डिग्री के साथ मुंसलिक कर दिया था, नथी कर दिया था कि अगर आपके पास एजुकेशन की डिग्री है, अंग्रेज़ी आपको आती है, तो आप हमारे पास जॉब कर सकते हैं। नो डाउट कि उसमें वो कोई नहीं सोचता था कि ये चौकीदार है, ये क्लर्क है, ये ड्राफ्ट्समैन है, क्या है। लेकिन लोगों के माइंड में ये बैठ गया कि अगर हमको गवर्नमेंट जॉब हमने लेनी है तो हमारे पास डिग्री होना ज़रूरी है, वो और उस चीज़ को ही प्रेफर किया जाता था। उन्होंने हमारे माइंड में ये चीज़ें बिठा दी। अब ये चीज़ें हमारे माइंड में बैठने की वजह क्या थी? उन्होंने तो जो अपनी पॉलिसी थी वो दी, लेकिन हमारे माइंडों में ये चीज़ें क्यों बैठी? क्यों? वो इसलिए कि हमने क्या किया, हमने एक आसान हल ढूंढ लिया अपनी ज़िंदगी गुजारने का कि गवर्नमेंट आप डिग्री लें, डिग्री आपके पास आ गई, गवर्नमेंट में अप्लाई करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, और वहाँ पे जाके नौकरी करें। उसके बाद जैसे जैसे ये टाइम गुजरता गया तो उसमें जैसे ही प्राइवेट सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हुए, प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री होना शुरू हुई, तो और दूसरा, जब प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री होना शुरू हुई तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान जो बॉन्ड था, जब वो बॉन्ड बनना शुरू हुआ तो वहाँ से आप ये कह लें कि बिज़नेस करप्शन का एक आइडिया मिला, कि जहाँ से आप कह लो कि आप बोलते हैं कि ये ऊपर की कमाई है हमारे लिए। आजकल अभी जो करंट सिचुएशन है, आज की सिचुएशन ये है कि अगर एक बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, 50-60 हज़ार की प्राइवेट जॉब कर रहा है, लेकिन वो फिर भी प्रेफर करेगा और ट्राई करता रहेगा कि मुझे 25-30 हज़ार में अगर गवर्नमेंट की जॉब भी मिलती है तो वो प्राइवेट जॉब को छोड़कर गवर्नमेंट में नौकरी लेने के लिए
हमेशा अपनी कोशिश करता रहेगा। उसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, अगर वो 50-60 हज़ार की नौकरी छोड़ के आया है और अभी वो 20-25 हज़ार वहाँ से गवर्नमेंट से ले रहा है, तो वो प्रेफर करता है कि मुझे ऊपर की कमाई जो कंसेप्ट है वही करप्शन है कि ऊपर की कमाई मुझे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुझे वो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट अदारे में अगर जॉब कर रहा है तो वो वहाँ पे उतनी इनकम नहीं होगी। एक और कंसेप्ट दिया गया है जिसको हम पेंशन बोलते हैं। अब पेंशन में वो भी आप जानते हैं कि जब 20-25 साल या 30 साल या 40 साल जॉब करने के बाद एक हैंडसम अमाउंट आपको दे दी जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी बसर करें। ये चीज़ें, ये कंसेप्ट उस वक़्त, उस टाइम के मुताबिक, उस ज़माने के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। मैं इसको गलत नहीं कहता, बिल्कुल ठीक था। लेकिन चीज़ें ग्रेजुअली वक़्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। अभी हम 21वीं सदी में हैं। अभी अपने इर्द गिर्द देख लें, जितने भी अदारे हैं, जितने भी आप कह लें कि गवर्नमेंट के अदारे हैं या प्राइवेट अदारे हैं, वहाँ पे वो वर्केबल नहीं है। मतलब काबिल कबूल तो है, वर्केबल नहीं है कि आपके पास एक डिग्री तो है लेकिन वो एक सिर्फ़ कागज़ का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप किसी इदारे में जाएंगे, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो पहले आपको वो काम करने के लिए 6 महीने की एजुकेशन लेनी पड़ती है कि 6 महीने उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि आपने काम क्या करना है और कैसे करना है। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं। और दूसरा, आज अब इस दौर में लाइक 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिग्री इन्फ्लेशन होने की वजह से जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं आपके पास। जबकि इसके बरक्स अगर हम स्किल्स एजुकेशन की तरफ जाते हैं, अगर हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो ये एक आपके लिए जो आपको फौरी तौर पे आपके पास एक ऐसा डिप्लोमा आ जाता है, एक ऐसी चीज़, एक आप हुनरमंद हो जाते हो। देखें, जो डिग्रीज़ की रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में जो बहुत ज़्यादा है, उनकी रीज़न ये है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो डिग्री को प्रेफर करेंगे। आपकी एक बार गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो वो आपके पास एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि वो हमेशा वो आपको उसमें से कोई बंदा नहीं निकाल सकता। इवन ट्रिब्यूनल जो हैं, इवन जो कोर्ट्स हैं, वो हमेशा आपको प्रेफर करेंगे। इवन अगर आपको कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया जाता है तो आपके पास ऑप्शंस इतने हैं, ट्रिब्यूनल है, कोर्ट्स हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी जॉब को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, पूरा एक सिस्टम इन डिग्रीज़ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि लोग ये नहीं देखते कि मास्टर डिग्री लेने के बाद ये कहाँ पे आप जाओगे। मास्टर डिग्री तो आपने ले ली, उसके बाद अब व्हाट नेक्स्ट, अब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ा ली, ट्यूशन की एकेडमी बना ली, किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर चले गए। तो आप बताएं, जितनी हम डिग्रीज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने लोग डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, क्या हम उतनी एकेडमीज़ बना सकते हैं? क्या हम उतने हम प्रोफेसर्स को हायर कर सकते हैं? क्या हम उनको हैंडल कर सकते हैं? ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हमको अपना माइंड थोड़ा चेंज करना है, अपना माइंड बदलना है। हमको हायर एजुकेशन से निकलकर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आना है। और इवन देन ये 2020 में मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन यूरोप की कंट्रीज़ हैं या दूसरी कंट्रीज़ जितनी भी हैं, वो सब टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो सोच रही है, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना दिया आपके लिए। हाँ, उनका काम है आपको अवेयरनेस देना, तो इसीलिए वो उनको करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। और इसलिए हम भी अपने इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं कि हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचा दें कि आपको हायर एजुकेशन से निकल के आपको अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके आना है, ताकि वो आपके लिए जल्द से जल्द सपोर्टिव हों और वो किसी के ऊपर बोझ ना बने। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट रीज़नेबल कि वो नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप टेक्निकल के लिए जाते हैं, अगर आप स्किल्स एजुकेशन के लिए जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए टाइम भी बचाएगी, आपके लिए पैसा भी बचाएगी और जल्द अज जल्द आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप
अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके, अपने फ्यूचर को सेव कर सके, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके और स्पेशली अपने इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में, अपने मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा डाल सके। तो पिछले दिनों मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है नेवटेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, जो 2005 में लॉन्च किया गया था, कामयाब नौजवान प्रोग्राम का उन्होंने इफ्तिताह किया। तो उसके लिए उन्होंने 10 अरब रुपए सालाना रखे 3 साल के लिए, मतलब 30 अरब रुपया। तो इवन ये बहुत कम है, जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत कम है, गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए। उसका आइडिया बहुत अच्छा है, उसका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, उसका लेआउट बहुत अच्छा है, लेकिन बस प्रॉब्लम एक आ जाती है। एक तो हमें लोगों का माइंड बनाना है कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ उनका रुझान जाए, वो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रेफर करें। उसके बाद फिर ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके बाद जो प्रोविजनल, जो सूबाई सतह के ऊपर आप जानते होंगे टेवटा है, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। तो वो आपके लिए ऐसे ऐसे कोर्सेज़ उनके पास, मैं पिछले कुछ दिनों में जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ सर्च आउट कर रहा था, तो हंड्रेड्स ऐसे डिप्लोमास हैं जो आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने का भी है, 9 महीने के भी हैं, 12 महीने के भी हैं और 3 साल तक के भी हैं। लाइक 36 मंथ के भी डिप्लोमास अवेलेबल हैं। या तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी रकम के साथ आप अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका एक सेल्फ ओन्ड एक बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है तो गल्फ़ में, गल्फ़ के अलावा पाकिस्तान के अंदर भी जो स्किल्ड लेबर है वो हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। स्किल्ड लेबर जितनी भी हमें हायर करनी पड़ती है फ़ॉरेन कंट्रीज से भी, अभी अगर गवादर की तरफ देख लें, वहाँ पे जितनी मोस्टली स्किल्ड लेबर्स वो चाइना से है। क्यों? हमारे पास स्किल्ड लेबर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आपकी फ़ॉरेन जॉब भी हो सकती है और एक अच्छी जॉब हो सकती है। और जो भी डिप्लोमास हैं, जो आप डिप्लोमा चूज़ करेंगे, जो आपकी ख्वाहिश है करने की, तो वो आपके लिए बड़े एक रीज़नेबल प्राइस में और एक बड़े शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में आप इसको हासिल कर सकते हैं। लाइक आपको ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए 4 साल नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, या मास्टर्स के लिए आपको 6-7 साल आपको नहीं ज़ाया करने पड़ेंगे। इसमें बहुत से डिप्लोमाज ऐसे हैं जो विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर आपको मुकम्मल कर देंगे। कुछ डिप्लोमाज हैं 6 महीने के अंदर आपको मुकम्मल कर देंगे। तो इसमें एक और चीज़ मैं उससे थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जो 3 ईयर डिप्लोमास हैं, लाइक उनको 36 मंथ के जो डिप्लोमास हैं उनको रिड्यूस करके अगर वो 2 ईयर के अंदर ले आएँ, लाइक 24 मंथ के अंदर ले आएँ, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा कि लोगों का, बच्चों का 1 साल और बच जाएगा। फ़ी का बर्डन भी कम हो जाएगा, उस डिप्लोमे की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और जितनी जल्दी हो सके वो लोग अपना स्किल्ड हो के कॉलेज या कॉलेज से निकल के अपने काम या अपने कारोबार के ऊपर लग सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, टेवटा की वेबसाइट के ऊपर, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ डिप्लोमास मिल जाएंगे। उसमें से कुछ मैंने उनको लेआउट किया था, मतलब जो टॉप 10 मेरे नज़दीक, ये इसमें टेवटा का नहीं है, ये मेरे नज़दीक था कि ये ऐसे हैं जिनको लोग जानते भी हैं, वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ से हम स्किल्ड हों, कहाँ से हम ये चीज़ सीखें। तो उसमें डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, उसके अलावा कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेदर टेक्नोलॉजी है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, वेब डिज़ाइनिंग है, होम अप्लाइंस रिपेयरिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, मशीन एम्ब्रॉयडिंग है, उसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशन। मतलब ये 10 है, तो हंड्रेड्स ऑफ डिप्लोमास अवेलेबल, लेकिन ये जो 10 मैंने उन्हें छांटी के, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लेंगे। तो आप जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो आपके लिए आपका मुस्तकबिल तैयार होता है। अब एक चीज़ मैं ये जानता हूँ कि मे बी कुछ लोग नाराज़ हों ये वीडियो देख के, कि नहीं, कह रहे हैं कि जनाब कि नहीं हमारे डिग्री का हमें ज़रूरत नहीं है, हमें लोगों को एजुकेशन से पीछे लेके आ रहे हैं। बिल्कुल हमारा मकसद ऐसा नहीं है। वो एजुकेशन जो आपके किसी काम ना आए, वो एजुकेशन जिससे आप अपना
पेट ना पाल सकें, आप अपने बच्चों का पेट ना पाल सकें, आप अपने पेरेंट को खुश ना रख सकें, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर ना कर सकें, आप अपने मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कोई हिस्सा ना डाल सकें, उस एजुकेशन का आपने क्या करना है। तो मेरी तरफ से जो मेरे ज़ाती मेरा जो है आपके लिए जो मशवरा है, वो आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, ताकि कम से कम टाइम के अंदर आप एक काम सीखें, हुनरमंद हो जाए, एक डिप्लोमा लें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। क्योंकि एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ए रीज़नेबल थिंग। तो इसलिए अपने, और दूसरा जो माएँ हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, ताकि जल्द अज जल्द वो आपका हाथ बटा सकें, वो आपके ऊपर बोझ ना बने। और इस माशरे की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने इज़्ज़त को डिग्री के साथ मुंसलिक कर दिया है, या डिग्री को इज़्ज़त के साथ मुंसलिक कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपना माइंड चेंज करना है। इज़्ज़त डिग्री से नहीं, इज़्ज़त काम से आती है, काम करने से, ना कि वो डिग्री, वो कागज़ का टुकड़ा हाथ में पकड़ने से, जो आप आजकल के इरा में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दिस इज़ मोहम्मद रिजवान खान एंड यू आर वाचिंग माइक्रो प्लस।